हे गाइस, दिस इज रोहित भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो गाइस, आप सभी जानते हो सैमसंग की तरफ से बजट सेगमेंट का एक नया फोन आ चुका है M02s, जिसका आज की वीडियो में हम करेंगे डिटेल कैमरा रिव्यू, कैमरा टेस्ट एंड देखेंगे सैमसंग बजट प्राइस पे कैसा कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। तो वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरूर वीडियो इन तक देख लेना। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा इस M20 इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियोस बना चुका हूं, जहां पर इस फोन का मैं रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर चुके हो या वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक ऐड कर दूंगा, आप बात पे चेकआउट कर लेना। पहले ये वाला वीडियोस तो पूरा देख लीजिए। तो इस M02s के पीछे की तरफ आपको कुछ इस टाइप कैमरा स्टाइल मिल जाएगा, जहां पर एक रेक्टेंगल मॉड्यूल के अंदर मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। मेन कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का एपर्चर f2.2 के साथ, एंड जो सेकेंडरी कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का माक्रो सेंसर, एंड थर्ड कैमरा आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। एंड यहाँ पर जो दोनों सेंसर मिलता है, एपर्चर मिलता है 2.4 के साथ। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल एपर्चर f2.2 के साथ। तो इस फोन में मैं काफी सारा शॉट ले चुका हूँ, वीडियोस भी निकाल चुका हूँ, एंड फ्रंट कैमरा से भी कुछ आपको सैंपल निकाल चुका हूँ। तो आगे आपको एक एक करके जरूर दिखाऊंगा। तो पहले हम चेक कर लेंगे इस फोन की कैमरा टू एपीआई। तो गाइस, आप देख सकते हो इस फोन में आपको लेवल 3 तक कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट मिलता है। तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल जी कैम यूज कर सकते हो। अगर आप जी कैम यूज करते हो तो नॉर्मल कैमरा से जो फोटो आउटपुट मिलेगा थोड़ा आपको चेंजेस मिलेगा। और गाइस, मैं बताना चाहूंगा इस फोन को यानी M02s को मैं लगातार 10 दिन से यूज कर रहा हूं, एंड पीछे जो आपको बॉडी मिल रहा है ना, फुल्ली प्लास्टिक टेक्सचर फिनिश डिजाइनिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रैचेस आने का चांसेस नहीं रहता है। लेकिन गाइस, जो कैमरा आपको बम्प मिलता है ना, वहां पर शायद आपको थोड़ा मोड़ा स्क्रैचेस आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप एक कैमरा प्रोटेक्शन लगा सकते। अगर आपको मार्केट से कोई भी कैमरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक ऐड कर दूंगा, जहां से एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आप एक सही प्राइस पे परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब दिखाते हैं इस फोन की कैमरा इंटरफेस। तो गाइस, देख सकते हो कैमरा इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप मिल जाएगा। पहले आपको यहाँ पर मिलता है लाइव फोकस मोड, एंड गाइस लाइव फोकस मोड का जो ब्लर ऑप्शन है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है फोटोज मोड, एंड यहाँ पर आपको ऑटो फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, और काफी सारा यहाँ पर फिल्टर्स एंड ब्यूटी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है वीडियोस मोड, एंड यहाँ पर आप 1080p 30 fps एंड 720p 30 fps पे वीडियोस निकाल सकते हो। मोड ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा प्रो मोड, पैनोरामा शॉट निकाल सकते हो, एंड मैक्रो वीडियोस भी आप निकाल सकते हो इस फोन से, यानी मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो। तो चलिए आपको एक एक करके सैंपल दिखाते हैं। तो गाइस, सैंपल दिखाने से पहले और एक बात बताना चाहता हूँ, इस मॉडल के ऊपर मैं जो भी फोटोज यहाँ पर वीडियो पे डालूंगा, अगर आप उस फोटो का ओरिजिनल क्वालिटी देखना चाहते हो तो वो भी मैं एक ड्राइव लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप डाउनलोड करके इस फोन का ओरिजिनल रॉ फोटोज भी देख सकते हो। तो इस फोन से गाइस, अगर आप कोई भी फुल फ्रेम साइज या 16:9 फ्रेम साइज पे कोई भी फोटोज निकालते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। एंड प्राइस सेगमेंट वाइज मैं कहूंगा जो भी फोटोज निकलते हैं फोटो क्वालिटी काफी बेहतर मिलता है। और यहाँ पर जो भी कलर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर जो फोटो कलर है वो थोड़ा आपको नेचुरल कलर मिलेगा। यहाँ पर कोई भी बूस्टेड कलर्स या ओवर सैचुरेट जैसा फोटोज यहाँ पर नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा नेचुरल कलर्स। अगर गाइस आप कोई भी रियलमी का फोन यूज कर चुके हो और कोई भी थर्ड पार्टी ब्रांड यूज कर चुके हो फोन, जहां पर जो कैमरा मिलता है ओवर सैचुरेट फोटोज मिलता है, बूस्टेड कलर्स मिलता है, अगर वो फोटोज या वो फोन आप यूज कर चुके हो तो शायद ये फोन का फोटोज थोड़ा आपको फीका लग सकता है। लेकिन गाइस, ज्यादातर हम नेचुरल कलर यानी जो एक्चुअल कलर है वो कलर्स पसंद करते हैं, तो इस फोन में वही फोटोज निकल के आएगा। फोटो डिटेलिंग की बात किया जाए तो ओवरऑल जो भी फोटोज इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मिलता है मैं कहूंगा ठीक ठाक है। तो आप फोटो डायमेंशन देख सकते हो, यहाँ पर जो रेजोल्यूशन मिलेगा फुल फ्रेम साइज का 4128x2322 पिक्सल, एंड फोटो का साइज आप देख सकते हो 1.63 MB, यानी जो डिटेलिंग आपको मिलता है ओवरऑल ठीक ठाक है प्राइस सेगमेंट वाइज। HDR के मामले में बात किया जाए तो HDR इज वेल वर्किंग। यहाँ पर आप HDR मैनुअली ऑन नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर ऑटो HDR कर सकते हो या आप ऑफ कर सकते हो। तो मैं सैंपल क्लिक कर चुका हूँ दो, आप पहले देख लीजिए। एक मैंने HDR ऑन करके क्लिक कर चुका हूँ, एक HDR ऑफ करके। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैंने जो HDR ऑफ करके फोटोज ले चुका हूँ, वहां पर पेन स्टैंड के ऊपर जो कलर्स मिलता है यानी जो लाइट्स मिलता है आपको थोड़ा डार्क लाइट मिलता है, एंड जो बैकग्राउंड का लाइट है वो आपको काफी बेहतर मिलता है। और जो मैं HDR ऑन करके ले चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ऑटो HDR वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पर पेन स्टैंड के अंदर जो व्हाइट बैलेंस है यानी जो लाइट है थोड़ा एक्सपोज किया गया है, एंड बैकग्राउंड का लाइट भी थोड़ा एडजस्ट किया गया है। तो HDR ठीक ठाक है। और नेक्स्ट ये वाला फोटोज भी आप देख सकते हो मैंने ले चुका हूँ, यहाँ पर मैं नॉर्मल लाइट कंडीशन पे ले चुका हूँ, और जो फोन का बॉक्स है आप देख सकते हो काफी अच्छा
लाइट यहाँ पर मिल रहा है जो HDR ऑफ करके ले चुका हुआ है। एंड गाइस विंडो की तरफ आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड का लाइट है यानी जो बाहर का लाइट है वहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको जो लाइट का लेवल है वो थोड़ा हाई मिलता है। लेकिन गाइस मैंने जो HDR ऑन करके ले चुका हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो जो बॉक्स का कलर है यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सपोज करके ज्यादा ब्राइट के साथ आउटपुट दिया जा रहा है। और आप देख सकते हो विंडो के बाहर आपको काफी क्लियर बाहर का नजारा दिख रहा है। तो HDR इज वेल वर्किंग में कहूंगा, लेकिन गाइस मैं सैमसंग को ये भी कहना चाहूंगा HDR के ऊपर और भी इंप्रूव चाहिए। बात करते हैं अब गाइस पोर्ट्रेट शॉट के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का कैमरा जहां पर एपर्चर मिलता है f2.4। तो नॉर्मली आप देख सकते हो पोर्ट्रेट शॉट कुछ इस टाइप निकल के आएगा और जो सब्जेक्ट का कलर से वो काफी बेहतर निकल के आएगा और बैकग्राउंड भी आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पर ब्लर होता है। आपको कुछ ज्यादा यहाँ पर ब्लर नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा काफी अच्छा मिलेगा। और गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा एज डिटेक्शन भी काफी बेहतर मिलता है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन मैं कहूंगा काफी यहाँ पर इंप्रूव किया जा चुका है एज डिटेक्शन के ऊपर बजट प्राइस की फोन पे। और गाइस कोई भी अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटोज लेते हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो जो स्किन टोन है वहां पर आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा एंड जो लाइट कंडीशन है वो थोड़ा एक्सपोज होता है एंड जो भी कलर्स है वो नेचुरल कलर फोटो आउटपुट मिलता है। यहाँ पर भी आपको एज डिटेक्शन काफी बेहतर मिलता है। आप क्वाड से देख सकते हो, ये वाला मैंने जूम करके भी क्लिक कर चुका हूँ। यहाँ पर भी देख सकते हो एज डिटेक्शन के ऊपर काफी ज्यादा इंप्रूव किया जा चुका है। तो मैं कहूंगा इस बजट प्राइस पे आपको पोर्ट्रेट शॉट्स काफी बेहतर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इस फोन की इंडोर लाइट कंडीशन पे अगर फोटोज लेते हो तो यहाँ पर कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो इस फोन में अगर आपके पास लाइट सोर्सेस काफी अच्छा हो तो काफी बेहतर फोटोज निकल के आएगा। अगर आपके पास लाइट सोर्सेस ठीक ठाक ना हो शायद तो फोटो पे आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा, थोड़ा व्हाइट बैलेंस का प्रॉब्लम मिलेगा, क्योंकि गाइस HDR के ऊपर और भी इंप्रूव चाहिए। अब बात करते हैं गाइस इस फोन की फ्रंट कैमरा के बारे में। यहाँ पर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एपर्चर f2.2 के साथ और नॉर्मली सेल्फी आपको कुछ इस टाइप मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो ह्यूमन फेस है यहाँ पर थोड़ा लाइट एक्सपोज होता है, लेकिन आपको जो भी ओवरऑल डिटेलिंग मिलता है 5 मेगापिक्सल वाइज मैं कहूंगा काफी बेहतर यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी निकल के आएगा। एंड गाइस वही फोटोज अगर आप पोर्ट्रेट मोड ऑन करके फोटोज लेते हो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। एंड गाइस यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड काफी अच्छा वर्किंग करता है। यहाँ पर सिंगल कैमरा मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है बजट प्राइस वाइज काफी अच्छा यहाँ पर भी एज डिटेक्शन मिलता है। आप देख ही सकते हो मैंने फोटोज क्लिक कर चुका हूँ सेल्फी एंड काफी अच्छा डिटेक्ट करता है और काफी अच्छा एज डिटेक्शन मिलता है। एंड बैकग्राउंड का ब्लर्स भी आप देख सकते हो, थोड़ा ज्यादा ब्लर्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा ठीक ठाक है। यहाँ पर स्किन टोन का आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा। बात करते हैं गाइस अब मैक्रो शॉट्स के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड लेंस जहां पर एपर्चर मिलता है f2.4 और मैक्रो शॉट्स कुछ इस टाइप निकल के आएगा। काफी टाइम काफी बेहतर फोटोज निकल के आता है, काफी टाइम एक्सपोज होता है। एंड गाइस सब्जेक्ट का डिटेलिंग की बात किया जाए तो ठीक ठाक है यहाँ पर 2 मेगापिक्सल के हिसाब से। एंड आप देख सकते हो बैकग्राउंड भी काफी अच्छा ब्लर्स होता है। एंड जो कलर्स की बात किया जाए यहाँ पर भी आपको नेचुरल कलर फोटोज आउटपुट मिलता है मैक्रो शॉट्स पे। बात करते हैं गाइस अब नेक्स्ट नाइट मोड के बारे में। तो गाइस यहाँ पर तो आपको कोई भी डेडिकेटेड नाइट मोड नहीं मिलता है और ना ही मिलता है इस फोन में कोई भी स्लो मोशन मोड। फिर भी मैं लो लाइट कंडीशन पे कुछ फोटोज निकाल चुका हूँ, आप देख ही सकते हो। अगर आपके पास लाइट सोर्सेस एकदम कम हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। थोड़ा टाइम आपको काफी नॉइज मिलेगा अगर आपके पास एकदम लाइट सोर्सेस ना हो। अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा धीमी लाइट हो तो ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन गाइस अगर इस फोन में आपको डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है तो शायद जो भी फोटोज मैंने क्लिक कर चुका हो, जो भी आउटपुट मुझे मिल चुका है, इससे काफी बेहतर मिलता है। एंड गाइस अगर आपके पास लाइट सोर्सेस एकदम ना हो, यानी अगर आप लो लाइट पे एकदम लो लाइट कंडीशन पे फ्लैश लाइट ऑन करके फोटोज लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। एंड गाइस एकदम लो लाइट कंडीशन पे सैमसंग इस मामले पे काफी आगे है। तो यही था आज का ओवरऑल नॉर्मली फोटोज। अब बात करते हैं गाइस वीडियोस मोड के बारे में। तो गाइस इस फोन से फुल फ्रेम साइज या 16:9 फ्रेम साइज पे आप APHD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी 1080p वीडियोस 30 fps पे एंड 720p वीडियोस 30 fps पे निकाल सकते हो। तो मैंने सैंपल भी निकाल चुका हूं, आप पहले देख लीजिए।
गाइस यही था इस फोन का कुछ वीडियो क्वालिटी, और शायद यहाँ पर जो भी वीडियोस आपको मिलेगा थोड़ा सेकी वीडियोस मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है, और इस प्राइस सेगमेंट पे कोई भी कंपनी EIS सपोर्ट नहीं मिलता है, तो सैमसंग की तरफ से भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो भी मिलता है बजट वाइज वीडियो क्वालिटी मैं कहूँगा काफी बेहतर मिलता है। तो गाइस यही था M02s का कुछ वीडियोस एंड कैमरा सैंपल। एंड गाइस मैं खासकर बताना चाहूंगा इस फोन में जो भी आपको कैमरा मिलता है ओवरऑल ठीक ठाक है बजट प्राइस वाइज, लेकिन गाइस यहाँ पर HDR के ऊपर थोड़ा इंप्रूव चाहिए। और गाइस यहाँ पर अगर आपको डेडिकेटेड कोई भी नाइट मोड मिल जाए या आपको स्लो मोशन मोड यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, लाइक मुझे 240 FPS नहीं चाहिए, अगर 120 FPS भी स्लो मोशन मिल जाए या टाइम लैप्स वीडियोस भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, तो शायद ये फोन्स का जो कैमरा क्वालिटी और भी बेहतर बन सकता है। तो अगर सैमसंग कोई भी अपडेट देता है, अपडेट के बाद ये सारे फीचर्स ऐड कर देता है, तो शायद बजट प्राइस पे जो भी कैमरा आपको मिलता है सबसे बेहतर कैमरा ये फोन्स हो सकता है। तो आपका क्या राय है इस M02s की कैमरा के बारे में जरूर कमेंट करके बताना। और आज का वीडियोस यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियोस यूजफुल लगा तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। अगर आपको इस फोन के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज का छोटा सा शानदार वीडियो यहीं पे खत्म करते, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।